नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र में विगत वर्षों से पूछे जा रहे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बाल मनोविज्ञान एवं बाल शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा से समस्त स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहें। आपको बता दें कि हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वारा PDF स्टडी मटेरियल 1 हफ्ते बाद जारी की जाएगी, तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर अध्ययन करें। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला नंबर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, सेकंड शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, थर्ड विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, फोर्थ नंबर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो आपको पता है खेल विधि का मतलब क्या है? छात्र का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, यानी सभी पर खेल विधि आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। सेकंड क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है? एक प्रकार का यह विकार है। तो किससे संबंधित है? पहला नंबर मानसिक विकार से, सेकंड गणितीय विकार से, थर्ड पठन विकार से, फोर्थ व्यवहारिक विकार से। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। यही डिसलेक्सिया की जगह अगर डिस्ग्राफिया होता तो किससे संबंधित होता? लेखन विकार से। डिस्ग्राफिया याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। क्या प्रबंध होना चाहिए? फर्स्ट नंबर दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, थर्ड नंबर है विशेष विद्यालयों में, फोर्थ नंबर है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जैसे सामान्य बच्चे हैं उसी तरह उनको भी देखा जाना चाहिए, शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। फोर्थ नंबर है आपका क्वेश्चन अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब क्या? मोटिवेशन। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण फर्स्ट नंबर सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? इसका राइट होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, थर्ड है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, फोर्थ नंबर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो पांचवा का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जब मतलब उसको अगर कम न्यून दृष्टि यानी कम दृष्टि वाला उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता तो क्या करोगे? सामान्य रूप से बर्ताव करोगे, ऑडियो के माध्यम से उसको सुनाएंगे ताकि वह अच्छी तरह से लर्निंग कर सके, सीख सके। सिक्स्थ नंबर है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह में के अंतर्भुक्त किया जा सकता है?
श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। श्यामपट, श्यामपट देखो कैसा होता है, दिखाई देता है, विजुअल है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, दृश्य साधन। श्यामपट क्या है, दिखाई देता है, उसको हमको सुनाई नहीं देता, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। देखिए इसमें श्रव्य साधन क्या है, दृश्य साधन क्या है, दृश्य श्रव्य साधन, इसको समझना जरूरी है। श्रव्य साधन है जो हमें सुनाई देता है, दृश्य साधन जो हमें दिखाई देता है, और दृश्य श्रव्य साधन जो हमें दिखाई और सुनाई दोनों देता है। आइए 5th नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। कुशलता यानी स्किल से, श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। देखिए शिक्षण कुशलता क्या होती है, जब हम श्यामपट पर हमारे अक्षर स्पष्ट हो, सही लिखे हों, प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर सकें, साथ में आपको प्रश्न पूछने की भी कला होनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिसका राइट आंसर क्या होगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3rd नंबर। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ठीक है, किंडरगार्टन ये क्या है, शैक्षिक पद्धति है, इसके जन्मदाता कौन है, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है। 1st नंबर टीपी नन ने, 2nd स्पेंसर ने, 3rd फ्रोबेल ने, 4th मॉन्टेसरी ने। तो किंडरगार्टन पद्धति का विकास फ्रोबेल ने किया था। कौन किया था, फ्रोबेल ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। कोई एक पेरेंट्स है, वह स्कूल में आपसे मिलने नहीं आता है तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। 1st नंबर बच्चे की उपेक्षा रखेंगे। 2nd अभिभावक को लिखेंगे, लिखने का मतलब पत्र लिखेंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। एक अभिभावक किसी कारणवश विद्यालय में विषय अध्यापक या कक्षा अध्यापक से मिलने नहीं आता है तो शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह उनसे मिलने स्वयं उनके घर जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3rd नंबर। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ठीक है, सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। 1st, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतिरक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर। क्योंकि बचपन में ही बच्चों को खेल तथा अन्य विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा एक वृद्धि एवं विकास का उचित प्रकार का संभव है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। 2nd, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर। प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कैसे करेगा, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में,
नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, स्वतंत्र अध्ययन में। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उनके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, कि आप यह प्रयास करेंगे कि वह और अधिक प्रगति कैसे करेगा, आप उसे मोटिवेट करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो 15th का राइट आंसर क्या होगा? यदि विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को, अध्यापक को चाहिए कि वह उनके परंपरागत शिक्षण के साथ साथ रुचिपूर्ण साधनों तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। रुचि उत्पन्न करने के लिए सहयोग साधन के प्रयोग का अधिक उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, यानी रुचि के अनुसार करेंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? फर्स्ट, संवेदन प्रमोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मतलब वह स्तर जिसमें बच्चा क्या है, किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तार्किक यानी तर्क लगाने लगता है कि यह क्या है, अगर ऐसा है तो क्यों है, यह अगर करता है तो यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था में वह पहुंच चुका है। 17 नंबर, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो कैसे, किसके द्वारा पहचाना गया था? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा। तो आपने प्याजे की थ्योरी पढ़े हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्याजे। अल्पवयस्क के बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो कैसी होनी चाहिए? अग्रसक्रिय। अगर अल्पवयस्क बच्चे हैं और वह अधिगम कर रहे हैं तो उसमें अभिभावक को एकदम सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, अग्रसक्रिय। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास मतलब उनके ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग। तो ये फर्स्ट नंबर, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, थर्ड ऑडिटोरियम में, फोर्थ गृह में। तो संज्ञानात्मक विकास यानी ज्ञान कहाँ पैदा होता है? विद्यालय में एवं कक्षा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? फर्स्ट नंबर, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, फोर्थ, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या होता है? शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित है? फर्स्ट नंबर, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, सेकंड, चर्चा करना, थर्ड, कहानी कहना, फोर्थ, प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, रुचि बनाने के लिए आप लेसन प्लान में पढ़ते हैं, पाठ योजना में, विकासात्मक प्रश्न। आप बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछते रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? फर्स्ट, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा,
यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। यह समय बिताने में सहायक होगा। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। 22 का राइट आंसर क्या होगा? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। 4th नंबर, परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं हम? अनौपचारिक रूप से, मतलब कोई हमारा शिष्टाचार नहीं होता, हम वहाँ पे किसी भी तरह की बात करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? अनौपचारिक शिक्षा का। 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अब कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बता करके। सेकंड, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का 3rd नंबर। कहते हैं ना, जैसे आप अपना बर्ताव करेंगे वैसे उसका बालक क्या है? अनुकरण करेगा। आपके आदर्शों को देख करके ही विद्यार्थी में अनुकरण पैदा होता है। तो आदर्श रूप में आपको बर्ताव करना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 3rd नंबर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सेकंड, कक्षा में समयानुवर्ती होना। थर्ड, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। फोर्थ, एक सुवक्ता होना। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? फर्स्ट नंबर, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। सेकंड, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? यदि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो हम कक्षा में एक अति सक्रिय बालक को अनुशासन रखने और सही निर्देशन के लिए उसे कक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेंगे। कक्षा को कक्षा नायक भी बनाया जा सकता है। कक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों से बालक व्यस्त रहेगा और वह अनुचित कार्यों से दूर रह सकेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम उस बच्चे को दे देंगे। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति कैसे होगी? जब पेरेंट्स को देखता है कि पेरेंट्स हमारा दूसरे लोगों के साथ कैसे करते हैं, अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह असर उन बालकों पर पड़ता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 1st नंबर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। सेकंड, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। थर्ड, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे? 3rd नंबर काम करेंगे कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए नई नई तकनीकियाँ सिखाएंगे कि विद्यार्थी जो है कैसे सीख सकता है। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि वो सभी बालकों को बराबर ध्यान दे, शिक्षा ध्यान दे, मतभेद ना रखे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है फर्स्ट नंबर, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षा देने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। थर्ड, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ नंबर, विद्यार्थियों के बीच उनकी समृद्धि होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए।
29 का क्या होगा, थर्ड नंबर, कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो राइट आंसर थर्ड होगा। अंतिम प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कैसे होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तित्व निर्माण में भी संवेगात्मक समायोजन होता है, राइट। कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी। तो ये 30 आपके बाल शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो आपके जीवन में सफलता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।